नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मस्त रहें और अपने अपने धर्म का पालन करते रहें। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलें। आपका ये साल और आने वाले सभी साल बहुत ही उन्नतिपूर्ण हो, अच्छे हों। आज हम आपको बताएंगे कि मूली के कुछ महत्वपूर्ण फायदे क्या हैं। जी हाँ, एक्चुअली ये कहा गया है हमारे पुराणों में या हमारी पुरानी परंपराओं में या आयुर्वेद में कि अगर आप रात के समय मूली खाते हैं तो वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो कोई व्यक्ति उसे अगर आपको जा रहे हैं जंगल में जाते हैं शौच करने के लिए तो उसे थोड़ा सा अदरक का सेवन करने के बाद जंगल जाना चाहिए, क्योंकि मूली जो है वो पचने में बहुत टाइम लेती है और अदरक उसको पचाने में फायदा करता है। मूली खाने के बाद इसकी डकार आती है। यदि आप भी कभी मूली खाएं तो उसके तुरंत बाद थोड़ा सा अदरक खा लें। इससे आपकी जो मूली है वो पच जाएगी और आपको जो मूली की डकारें आती हैं वो आनी बंद हो जाएंगी। मूली खाने के तुरंत बाद खाना खाने से भोजन जल्दी नहीं पचता, इसलिए खाना खाने से कुछ देर पहले मूली नहीं खानी चाहिए। यदि आप मूली खा रहे हैं तो उसे भोजन करने से लगभग आधा एक घंटा पहले खाएं या भोजन करने के बाद, तभी मूली का सेवन आपके शरीर के लिए लाभदायक है। और मूली का सेवन करने के बाद दूध और दही का सेवन बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए नुकसानदायक है। मूली आपके शरीर के हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो मूली के रस के साथ आप अनार के रस का सेवन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। ज्यादातर लोग केवल मूली का सेवन करते हैं और मूली के पत्तों का सेवन नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं होता कि जितने पोषक तत्व मूली में पाए जाते हैं उतने ही पोषक तत्व मूली के पत्तों में भी पाए जाते हैं। जितना स्वाद मूली की सब्जी में होता है उतना ही स्वाद मूली के पत्तों से बनी हुई उसकी भुजी में होता है, सब्जी और पराठों में भी होता है। मूली के पत्तों में छोटी छोटी फली भी लगती है जिसे कुछ लोग मोंगर या मोगरा भी कहते हैं। ये सारी चीजें मूली की बहुत अच्छी हैं। शरीर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस पाई जाती है, जो जहरीली गैस है जो मूली का सेवन करने से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन गैस बॉडी के अंदर प्रविष्ट करती है। मूली आपको थकावट को दूर करके नींद लाने में प्रयास करती है, आपको नींद लाती है अच्छी सी। और अगर आपके दांतों का पीलापन दूर करने के लिए एक मूली लें, जी हाँ, दांतों का अगर पीलापन दूर करना है तो एक मूली लें और उसके एक टुकड़ा काट लें, टुकड़े पर नींबू का रस लगा लें और इसे अपने दांतों पर रगड़ें, या मूली को काटकर छोटे छोटे टुकड़े कर लो, इन टुकड़ों पर नींबू लगा लें, फिर इसे चबाएं और कुछ देर बाद मुंह से निकाल दें। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार करने से आपके दांत बिल्कुल साफ हो जाएंगे। अगर आपके पेट में समस्या है तो आप मूली तथा उसके पत्ते का सेवन करें, आपकी पेट की समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। किसी प्रकार का आपको खून का रोग है तो मूली का सेवन करें, इससे आपके खून के रोग ठीक हो जाएंगे। मतलब आपको ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी है तो वो भी मूली ठीक करती है। आपकी रूखी त्वचा कोमल और मुलायम बनाने के लिए मूली के कुछ पत्ते ले लें, इन्हें पीस लें और इस लेप को अपने चेहरे पर लगाएं, हाथ पर लगाएं, पैरों पर लगाएं, क्योंकि मूली में विटामिन सी, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन, फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और मूली के पत्ते का लेप जब आप अपनी त्वचा पर लगाते हैं तो उससे उसका रूखापन खत्म हो जाता है और आपकी जो त्वचा है वो कोमल और चमकीली हो जाती है, जिससे आप पुराने सौंदर्य में वापस आ जाते हैं जैसे खूबसूरत आप थे। तो हमने आपको बताया कि मूली कितनी गुणकारी है आपके शरीर के लिए। आप मूली का इस्तेमाल करें, सर्दियों का मौसम है, लेकिन दही और दूध के साथ मूली का सेवन ना करें, वो आपके लिए नुकसानदायक है। और खाना खाने से आधा घंटा पहले भी मूली ना खाएं और आधा घंटा बाद भी, क्योंकि खाना पचने में मूली बहुत नुकसान देती है। इसलिए अगर जब मूली को खाना हो तो उसके एक घंटे के बाद खाना खाएं। तो हमने आज आपको जानकारी दी, इसका आनंद लीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमें लाइक कीजिएगा और आपकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहता है। जी हाँ,
बस हम यही कहेंगे कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे और भी चैनल है, नए साल में हम आपसे कहेंगे हमारे 2 चैनल्स और हैं। एक शुरुआत जी, उस पर भी जाएंगे तो आपको जानकारियां मिलेंगी, और एक शुरुआत जी सुप्रभात, इस पर भी आपको भक्ति संगीत से जुड़ी हुई जानकारियां मिल सकती हैं, अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियां मिल सकती हैं। तो आप जिस पर भी जाना चाहें देखें, आपको खुशी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माय डियर। थैंक यू।